नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार शुक्ला सरस्वती विद्या मंदिर इतियाथो गोंडा में शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक आपका इसमें दो चैप्टर सम्मिलित हैं। हाइलो एल्केन्स जिसमें एलिफैटिक एल्किल हाइलाइड का परिचय होता है, दूसरा हाइलो एरीन्स जिसमें एरोमेटिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे हाइलो एल्केन्स। टॉपिक आपका आज का है हाइलो एल्केन्स। हाइलो एल्केन्स होता क्या है? हाइलो एल्केन्स एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हाइलो एल्केन्स कहते हैं। जब एल्केन से हाइड्रोजन निकलते हैं और हाइड्रोजन ऐड होते हैं, जैसे आप RX ये आपका एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और इसके स्थान पे एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो बन जाता है RX। मतलब R समूह को हम एल्किल समूह और X जो होता है X बराबर में भी हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक तत्व और है हाइड्रोजन का एस्टेटीन, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ में आता है, तो वो यौगिक का निर्माण नहीं करता, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनका क्षय होता रहता है, इस नाते उनके केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ये आपका एल्किल ग्रुप और ये आपका हाइलाइट। तो ये आपका हो गया एल्किल हाइलाइट। तो एल्किल हाइलाइट को आसानी से हम समझ सकते हैं कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हाइलो एल्केन्स कहते हैं। ये आपका एल्केन रहा, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसके बाद एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो बन जाएगा RX। तो ये आपका एल्किल हाइलाइट हो जाएगा। ये तो एक जनरल फार्मूला हुआ, इसे हम उदाहरण तौर पे ले रहे हैं। तो ये आपका CH3Cl, इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। ऐसे CH3CH2Br, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद CH3CH2I, इसका नाम एथिल आयोडाइड। तो इस तरीके से और सारे उदाहरण हैं। यह आपका पहले एल्केन रहा होगा जिससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा, उसके बाद एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा होगा। इस तरीके से आपका हाइलो एल्केन्स का निर्माण होगा। तो ये आपका हाइलो एल्केन्स की परिभाषा क्लियर हुई होगी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका है क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइलो एल्केन्स। तो इसे दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो कार्बन परमाणुओं के प्रवृत्ति के अनुसार और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो पहले हम कार्बन परमाणुओं के प्रकृति के आधार पे एल्किल हाइलाइट को वर्गीकृत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको रेज कर रहे हैं।
एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। वास्तव में हाइलो एल्केन्स आईपीएससी पैटर्न पे नाम रखा गया है। एल्किल हाइलाइड सामान्य नाम होता है, तो हाइलो एल्कीन्स को हम एल्किल हाइलाइड भी कह सकते हैं। एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण। एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण अभी आपको बताया गया कि दो तरीके से किया गया। तो कार्बन परमाणुओं के प्राकृतिक के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड यानी प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तो पहला कार्बन परमाणु प्राकृतिक के आधार पे, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हाइलाइड को कैसे हम जानेंगे कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। तो पहले प्राथमिक एल्किल हाइलाइड को जानते हैं। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्राथमिक कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, तो ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम प्राथमिक एल्किल हाइलाइड या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। उदाहरण तौर पे RCH2X, यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन किसी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से अगर कोई एल्किल हाइलाइड हमें मिलता है तो वो आपका प्राथमिक एल्किल हाइलाइड हुआ करता है। तो कैसे इसे हम परिभाषित करेंगे, सुनिएगा। वह एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, वह एल्किल हाइलाइड, वह एल्किल हाइलाइड जो, वह एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहलाते हैं। जैसे CH3, CH2, Cl, इसमें ये आपका 1 डिग्री कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु आपका इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या है, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे हम जान सकते हैं। CH3, CH2, CH2, Br, इसमें हाइड्रोजन परमाणु ब्रोमीन ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इस नाते यह 1 डिग्री कार्बन है और ये पूरा यौगिक 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड है। दूसरा आपका है द्वितीयक। द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, या इसे हम कहते हैं 2 डिग्री, इसे 1 डिग्री। ये क्या होता है, परिभाषा इसकी बहुत आसान है बिल्कुल। वह एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे द्वितीय कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे एल्किल हाइलाइड को
हम 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हाइलाइड कहते हैं। बिल्कुल आसान है। जैसे सपोज CH3 CH Cl CH3 CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है क्लोरीन, ये डायरेक्टली इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यह कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि यह कार्बन परमाणु आपका 2 डिग्री है और हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है। इस नाते हम इसे द्वितीयक एल्किल हाइलाइड या 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड कहते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण जिससे आप समझ सकते हैं। आपको देखना क्या है, इसमें देखना है जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या है, जिससे आप समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं CH3 CH I CH2 CH3। इसमें देखिए इस यौगिक में इसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है और यह कार्बन परमाणु इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। ये दोनों द्वितीयक एल्किल हाइलाइड के उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण। अगला जो आपका है तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तृतीयक एल्किल हाइलाइड या इसे हम 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी कहते हैं। क्या होते हैं वो एल्किल हाइलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सीधे तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हाइलाइड या 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। उदाहरण तौर पे CH3 उसके बाद Cl। ये हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन डायरेक्टली इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन परमाणु डायरेक्टली 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अर्थात यह कार्बन परमाणु आपका 3 डिग्री कार्बन परमाणु है और हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो ये उदाहरण आपका 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड का है। तो कार्बन परमाणुओं के आधार पे एल्किल हाइलाइड को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड। तीनों के उदाहरण आपको बताए गए, समझाए गए, परिभाषा भी बता दी गई है। अब दूसरा जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, वो है हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पे। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे एल्किल हाइलाइड को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनो, डाई, ट्राई, उसके बाद पॉली। मोनो एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड, ट्राई एल्किल हाइलाइड और उसके बाद पॉली एल्किल हाइलाइड। नाम से ही क्लियर है, केमिस्ट्री के जो अंक हैं, 1 को मोनो कहा जाता है, 2 को डाई कहा जाता है, 3 को ट्राई कहा जाता है, पॉली मतलब मैनी होता है, आप लोग समझते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो एल्किल हाइलाइड। मोनो एल्किल हाइलाइड मतलब वह एल्किल हाइलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसे जो आपको भी उदाहरण बताया गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वास्तव में वो सब मोनो एल्किल हाइलाइड में ही आते हैं।
प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक एल्किल हाइलाइड और तृतीयक एल्किल हाइलाइड तीनों में एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े थे, अर्थात वो सारे उदाहरण मोनो एल्किल हाइलाइड के हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है। वह एल्किल हाइलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं? मोनो एल्किल हाइलाइड कहते हैं। जैसे आपका हो गया CH3Cl, उसके बाद CH3CH2Cl, उसके बाद CH3CH2I, तमाम उदाहरण। इसमें देखिए सिर्फ एक है हाइड्रोजन परमाणु, इसमें भी एक, इसमें भी है। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों मोनो एल्किल हाइलाइड। दूसरा आपका है डाई एल्किल हाइलाइड। डाई एल्किल हाइलाइड, डाई एल्किल हाइलाइड मीन्स जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है। वह एल्किल हाइलाइड जिसमें वह एल्किल हाइलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं? डाई एल्किल हाइलाइड कहते हैं। लेकिन इसका भी क्लासिफिकेशन, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है जेमिनल और दूसरा है विशनल। इसके विषय में कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं, बता दे रहे हैं। तो वह एल्किल हाइलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम डाई एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, जेमिनल और विशनल। तो जेमिनल क्या है, विशनल क्या है? उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं डाई एल्किल हाइलाइड का उदाहरण CH3CHCl2, उसके बाद CH2ClCH2Cl। इसमें देखिए CH2CH2CH2Cl। तो ये सब आपके उदाहरण डाई एल्किल हाइलाइड के हैं। जेमिनल विशनल को समझते हैं। जेमिनल और विशनल क्या है? तो जेमिनल डाई हाइलाइड और विशनल डाई हाइलाइड को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जेमिनल है, कौन सा विशनल है? जेमिनल डाई हाइलाइड जो होता है उसमें कोई ऐसा एल्किल हाइलाइड होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं यहाँ पे x से इसे डोनेट करते हैं CH3। तो वह एल्किल हाइलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े होते हैं, ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं? जनरल डाई हाइलाइड कहते हैं। उदाहरण तौर पे एक जनरल फार्मूला लिया गया है, XX दिखा दिया है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं CH3CCl, उसके बाद CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है जेम डाई हाइलाइड। जेम डाई हाइलाइड परिभाषा क्लियर होगा। अगला आपका है विशनल। विशनल मतलब होता है पड़ोसी। जब दो हाइड्रोजन परमाणु एडजेसेंट कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अर्थात पड़ोसी वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे एल्किल हाइलाइड को हम क्या कहते हैं? विशनल डाई हाइलाइड कहते हैं। देखते हैं उसको भी। दूसरा जो इसका है पार्ट वो है विशनल। बिग डाई हाइलाइड लिखा रहता है बुक में। विशनल डाई हाइलाइड, विशनल डाई हाइलाइड जो आपका है, इसमें होते तो हैं दो हाइड्रोजन परमाणु, लेकिन दोनों हाइड्रोजन परमाणु एडजेसेंट कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अर्थात अगल बगल वाले कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे। कंडीशन कभी कभी आती है CH3CH Vr, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2CH, उसके बाद CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया जाए। तो इसको हम विशनल डाई हाइलाइड नहीं कहेंगे। जब एडजेसेंट कार्बन पड़ोसी बिल्कुल अगल बगल एक दूसरे से क्या होना चाहिए? डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं CH3CH
Cl CH Cl CH3। तो ये आपका क्या है, ये आपका विक डाइहाइलाइड या विशनल डाइहाइलाइड है, ये आपका विशनल डाइहाइलाइड है। तो इसकी परिभाषा दोनों की बहुत आसान है। इसमें क्या होंगे, एक ही कार्बन परमाणु पे दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होंगे। जैसे अभी आपको दिखाया गया कि कोई R है, यहाँ पे C है, H है, उसके बाद X और उसके बाद यहाँ पे R हो गया। तो इसमें इस कार्बन परमाणु से दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन परमाणु पे दोनों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेमिनल हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और दोनों कार्बन परमाणु पे एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अर्थात दो हाइड्रोजन परमाणु हैं और एडजेसेंट कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, इसे विशनल डाइहाइलाइड कहेंगे। तो इस तरीके से एल्किल हाइलाइड को दो तरीके से वर्गीकृत किया गया, एक तो कार्बन परमाणु के आधार पे, कार्बन परमाणुओं के प्राकृत के आधार पे, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। दोनों तरीका समझ में आया होगा आप लोगों को। दो और हैं, एक होता है एलाइल और एक होता है बिनाइल। इसको भी समझते हैं, एलाइल क्या है और बिनाइल क्या है। एलाइल कार्बन और बिनाइल कार्बन क्या है, वहां पे हाइड्रोजन जब जुड़ जाते हैं तो एलाइल बिनाइल उसका नाम पड़ जाता है। इसको समझेंगे, बहुत आसान है। तो बिनाइल को समझते हैं, बिनाइल हाइलाइड क्या होता है, बिनाइल हाइलाइड। तो बिनाइल हाइलाइड जो आपका है, या बिनाइल क्लोराइड पीबीसी जो प्लास्टिक होती है उसका मोनोमर है बिनाइल क्लोराइड। तो बिनाइल क्या होता है, बिनाइल को समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद Cl। तो वास्तव में ये एल्किल हाइलाइड ही होता है, लेकिन कैसे इसको समझेंगे कि ये बिनाइल है और बिनाइल किसको कहा जाता है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन परमाणु या क्लोरीन परमाणु डायरेक्टली sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इस कार्बन परमाणु को हम क्या बोलते हैं, बिनाइल कार्बन, बिनाइल पोजीशन कहा जाता है। और इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम बिनाइल क्लोराइड पड़ जाता है। ये आपका बिनाइल क्लोराइड ही लिखा हुआ है। इसी का पॉलीमराइजेशन होता है तो पीबीसी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा है आपका एलाइल। एलाइल को कैसे जानेंगे, एलाइल पोजीशन, एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड क्या है, एलाइल हैलाइड आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद C। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जो आपका है वो सीधा sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है और यह कार्बन परमाणु सीधा किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन। तो वह जब हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्टली sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यह sp3 कार्बन सीधे sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो हम इस कार्बन परमाणु को एलाइल कहते हैं और इसका नाम क्या पड़ जाता है, एलाइल हाइलाइड पड़ जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एल्किल हाइलाइड का वर्गीकरण रहा। एलाइल बिनाइल को दोबारा बता दे रहा हूं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे लिखेंगे। बिनाइल क्लोराइड जो आपका होता है, जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उस कार्बन परमाणु को हम बिनाइल कार्बन कहते हैं और यह पूरा यौगिक क्या कहलाता है, बिनाइल क्लोराइड कहलाता है। दूसरी की परिभाषा, जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और यह sp3 कार्बन परमाणु सीधे sp2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इस कार्बन को एलाइल कहते हैं और यह यौगिक क्या कहलाता है, एलाइल हैलाइड कहलाता है।
डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। एल्किल हाइलाइड का क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। अब इसका थोड़ा बहुत नामकरण समझते हैं, उसके बाद रासायनिक गुण बनाने की विधि, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा होगी। तो आईपीएससी नामकरण कक्षा 11 में आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े ही हैं, थोड़ा बताए दे रहे हैं क्योंकि चैप्टर यहाँ पे है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। तो कोई मॉलिक्यूल्स है CH3 CH2 Cl, सामान्य नाम तो इसका एल्किल, इसका एल्किल नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल और उसके बाद क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो एथिल क्लोराइड। आईपीएससी पैटर्न पे हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको फ्लोरो लिखा जाता है, इसको क्लोरो लिखा जाता है, इसको ब्रोमो लिखा जाता है, इसको आयोडो लिखा जाता है। कुछ आईपीएससी के सामान्य रूल हैं जिसको समझना होगा, समझे होंगे आप लोग कक्षा 11 में, उसी के अकॉर्डिंग आईपीएससी नामकरण किया जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या होता है कि पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। ऐसे CH3 इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरोएथेन। क्लोरो हाइड्रोजन को, क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाएगा, फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आइडो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। चेन बड़ी होगी तो पोजीशन को दिखाना मस्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे Cl, उसके बाद CH3। यहाँ पे देखिए एक इसका स्ट्रक्चर ये बन रहा है, दूसरा इसी मॉलिक्यूल फार्मूला का बन रहा है CH3 CH2 CH2Cl। दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने का तरीका थोड़ा अलग है, तो दोनों का नाम भी अलग होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से जब चेन बड़ी होगी तो पोजीशन को दिखाना मस्ट हो जाता है। इसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। अगला जो